हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। सत्संग के आज के प्रसंग में इस विषय पर चर्चा प्रभु कृपा से करते हैं कि घर में कौन कौन सी प्रतिमाएं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रश्न और सबसे ज़्यादा भ्रम भी है कि हम किस प्रतिमा की पूजा करें, कैसे रखें और घर में। तो इस विषय में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, भागवत के अंदर 11वें स्कंद में 8 प्रतिमाओं की पूजा करने का ही विधान शास्त्र में बताया गया। 8 के अतिरिक्त प्रतिमा की पूजा नहीं बताया गया। कौन कौन सी? शैली, दारुमयी, लोही, लेप्या लेख्या च सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमा अष्टविध स्मृता। शैली, शैल कहते हैं पत्थर की प्रतिमा पूजनीय है। शैली, दारुमयी, दारू मान लकड़ी की प्रतिमा भी पूजनीय है। लकड़ी की आप कोई भी प्रतिमा घर में रख सकते हैं, जैसे जगन्नाथ जी, और मंदिरों में तो शैल पत्थर भी हैं ही। तो शैली, दारुमयी, लोही, धातु की प्रतिमा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा इत्यादि की प्रतिमा भी पूजनीय है। उनको भी घर में आप रखकर पूजा अर्चना कर सकते हैं या प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। दारुमयी, लोही, लेप्या, लिपी हुई, गेरू चूना से निर्मित अथवा लिपी हुई, दीवार आदि पर अंकित, वो प्रतिमा भी पूजनीय है। लेख्या, भोजपत्र, ताड़ पत्रों पर पहले प्रतिमाओं का निर्माण होता था, वो भी पूजनीय है। लेप्या लेख्या च सैकती, सैकत कहते हैं रेत को, तो रेत की प्रतिमा, जैसे पार्थिव शिवलिंग, जैसे रामेश्वरम जी हैं, तो वो प्रतिमा भी पूजनीय है। और मनोमयी, मानसिक प्रतिमा, जो मेरे अपने मन के भाव में, तो अपने अंतरंग मन में जो हमने प्रभु का जिस भाव में चिंतन करते हैं वो भी पूजनीय है, वो भी प्रतिमा है। और मणिमयी, रत्न आदि से निर्मित, ये 8 प्रतिमाओं की पूजा अर्चना प्रत्येक गृहस्थ को करनी चाहिए। लेकिन जो आजकल एक कुरीति और कुप्रथा कहेंगे कि जो आजकल फाइबर की, प्लास्टिक की, केमिकल की, कांच की, कागज़ की प्रतिमाएं हैं, ये पूजनीय नहीं हैं। क्यों नहीं पूजनीय है? क्योंकि ये बाद में खंडित होंगे, तो आप इन्हें अगर गंगा जी में डालेंगे तो जल दूषित होगा। अगर जलाएंगे तो उस जलाने से भी उसकी जो दुर्गंध है, तो उस दुर्गंध से भी अनेक प्रकार की बीमारियाँ होंगी, पिन्नी प्लास्टिक के जलाने से, वो भी वायु के लिए सदुपयोगी नहीं है। और अगर मिट्टी में भी पिन्नी प्लास्टिक, फाइबर, केमिकल ये सब जब दबा दें तो उसके द्वारा वहाँ की उर्वरक शक्ति वो खत्म हो जाएगी। तो हमने सुना है कि वहाँ पर वो जगह ज़्यादा फिर उपजाऊ नहीं रह सकती। मैंने थोड़ी मात्रा की अलग बात है, लेकिन कितना? प्रतिमा तो हर कोई पूजा करता है, तो इसलिए ऐसी प्रतिमाओं की पूजा ही क्यों करें कि जिनको बाद में लगे कि बाद में परिणाम गलत हो रहा है। हमारे धर्म शास्त्रों में जो भी विचार किया गया है वो आगे तक विचार किया गया है। मैंने जो भी वर्णन किया गया है उसका ऐसा वर्णन किया गया है कि जो किसी का भी अहितकारी न हो, प्रकृति के लिए नुकसानदायक न हो। उत्पत्ति में भी, स्थिति में भी और प्रलय में भी, तीनों ही स्थिति में वो सब जीवों के लिए कल्याणकारी हो। अभी जो 8 प्रतिमाएं बताई गई हैं, इनमें से कोई भी ऐसी प्रतिमा नहीं है कि जिसको आप जल में बहवा देंगे, प्रवाहित कर दें, अथवा कहीं दबा दें, अथवा कहीं मृतिका आदि में भी स्थापित कर दें तो किसी को नुकसान हो जाए। चाहे रेत की हो, चाहे मिट्टी की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे धातु की हो, इन सबसे जल शुद्ध होता है, तो इस जल से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए इन प्रतिमाओं की पूजा, और इन सब में से भी ज़्यादा न समझें तो बस इतना समझ लीजिए कि केवल आपको धातु की प्रतिमा, जो आजकल अधिकांश मिल जाती हैं, पीतल की, अष्ट धातु की, तांबे की, है ना, चांदी की, इन प्रतिमाओं की पूजा करें। एक तो न खंडित होंगी,
बार बार बदलने का भी चक्कर नहीं है। एक बार ले आए, जितने प्राचीन होंगे तो हमारा भाव बनेगा, बच्चों का भाव बनेगा, हमारे माता पिता के समय के हैं, हमारे दादा के समय के हैं। तो जितने प्राचीन विग्रह में जो भाव बन जाएगा, जो दिव्यता आ जाएगी, वो आधुनिक सुंदरता और भव्यता तो जरूर हो सकती है, लेकिन उसके अंदर दिव्यता नहीं आएगी, उसमें भाव नहीं बनेगा। तो इसलिए आप अपने जो शास्त्रोक्त विधान में प्रतिमाएं बताई गई हैं, उन्हीं की प्रतिमा का पूजा करें। नहीं तो बाद में वैष्णव के लिए भगवान को अगर अपमानित देख रहा है तो उसके लिए मर जाना अच्छा। मैंने वैष्णव कैसा जो भगवान का अपमान देख ली। हम लोग जो चलते फिरते रोड पे, कहीं सरस्वती कपूर, कहीं रोली कपूर, लक्ष्मी कपूर, अनेक प्रकार की चीज़ों पर भगवान जी जो छप रहे हैं, बहुतायत व्यापार के लिए लोग छाप रहे हैं, टाइलों पर छपवा रहे हैं, ये सब बहुत गलत है, ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर हम भागवत के अंदर वैष्णवापराध पढ़ें तो वहाँ भी ये अपराध लिखा हुआ है, 60वें नंबर का अपराध है। 60वें नंबर का अपराध है कि भगवान के चित्रित छवि का अनादर करना, भागवत के अंदर। तो जो भागवतापराध हैं और 64 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं, तो उन अपराधों के अंतर्गत ये अपराध भी आता है। इसलिए हम अपने द्वारा तो नहीं करें और दूसरों को भी इस बात को अधिक से अधिक लोगों को उपदेश दें कि भैया जिस पर भगवान जी छपे हों वो चीज़ ना खरीदें। अपने तो बचें कि रोली कपूर, लक्ष्मी कपूर, ये जिस पर भगवान जी छपे हुए आ रहे हैं उन चीज़ों का हम स्वयं इस्तेमाल ना करें। कह दें कि हमें खुला कपूर चाहिए, हमें खुला रोली चाहिए, पैकेट वाली वो चीज़ ना लें जिस पर भगवान जी छपे। नहीं तो आप बताइए कितना संभाल के रखेंगे आप उस पाउच को, अब फिर क्या करेंगे? गंगा जी में डालेंगे तो भी तो हमारी माँ हैं, वो भी तो प्रदूषण करने का अपराध लगेगा, दोष लगेगा। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हमसे आए दिन हो रही हैं। तो जितना हो सके उतना तो हम बचें। मनुष्य जीवन पाप कमाने के लिए नहीं मिला, इसलिए जितना हो सके छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे अपराध भी बहुत सारे हो जाते हैं, जितना हो सके उतना बचें और सबको बताएं कि हम वो वाली वस्तु ना खरीदें, मिठाई के डिब्बे पर भगवान जी छपे हों ना खरीदें। आप कहें कि बहुत सुंदर लग रहे थे, भाव बन रहा है हमारा, अगर हम भगवान को सब जगह से हटा देंगे तो हम तो निराकारी हो जाएंगे। भाई सब जगह से कौन हटा रहे हैं? भगवान को जहाँ जिसका स्थान है वहाँ रखिए। जिन भगवान का जो स्थान बना है उनका रखिए, मंदिर में रखने योग्य हैं, पूजनीय हैं, पूजा में खूब रखिए। तो ऐसी जगह रखिए कि ताकि हमारा भाव में विकार पैदा हो। जैसे भी कुछ दिन पहले टाइलें लगा रखी थी बाथरूम के पास, आप सब लोग जानते हैं, हमने वीडियो भी उसकी डाली थी, तो वो कितना गलत था। तो ऐसे ही जब हम एक काम शुरू करेंगे तो सभी लोग ऐसे ही काम करने लग जाते हैं, देखा देखी, क्योंकि भाव तो किसी में जग ही नहीं रहा है। भाव सब कह रहे हैं पर भाव तो समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ कैसा भाव है। तो हम लोग नकल ज़्यादा कर रहे हैं, अकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और अकल का प्रयोग किए बिना जो है आपका भाव कैसा, भाव का मतलब पहले आपकी सोच, आपके विचार तो पता चले किस भाव से आपने ये छापा। तो भगवान हमारे अपने स्वार्थ के लिए भगवान का प्रयोग ना करें, भगवान को भगवान के निश्चित स्थान पर ही दें। जैसे हम अपने माता पिता ही हमारे भगवान के तुल्य हैं, जैसे हम अपने माता पिता की तस्वीर पर कोई पैर रखकर खड़ा हो जाए, कोई उसका अपमान करे, कहीं कूड़े करकट में दिखाई दें, हमें कितनी ठेस पहुँचे। उसी तरह से हमारे भगवान की भी तस्वीर को अगर कहीं बाद में जो उसका पीपल के पेड़ पर रख के आ जाते हैं लोग, केले के पेड़ पर रखे आए, मंदिरों में रखे आए, इधर उधर डाल दिए, तो वो देखना असहनीय हो जाता है। तो ऐसा काम ही क्यों करें? पहले से ही भगवान को थोड़े रखें भगवान घर में, अपने घर के मंदिर में बहुत ज़्यादा भगवान न रखें, थोड़े भगवान रखें। ये नहीं जिसने जो दिया वो सब ला के मंदिर में रख दो, अपना बांटते रहो, आदान प्रदान करते रहो, या उन्हें समझाओ। और जो भगवान जी रखो ये सोच के रखो कि बाद में अगर मैंने गंगा जी में डालेंगे, कभी प्रवाहित करेंगे, तो किसी प्रकार से गंगा जी को भी दिक्कत ना हो, दोष ना लगे, गंगा जी का जल दूषित ना हो, और हमें भी वो शास्त्रीय विधि के अनुसार कर्म करने का सुपुण्य फल प्राप्त हो। बोले कृष्ण चंद्र भगवान।